नमस्कार दोस्तों, आज के इस नोट क्लिनिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका भाई शशांक। और आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग के एक नए प्रोसेस के बारे में। क्या है लर्निंग का नया प्रोसेस, किसने दिया था, क्या सीख सकते हैं लर्निंग के इस नए प्रोसेस से हम सभी, कैसे हम अपने लर्निंग प्रोसेस को और मजबूत कर सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लर्निंग के एक नए प्रोसेस के बारे में जिसे दिया था गेस्टाल्टवादियों ने, जिसे गेस्टाल्टवादियों का लर्निंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें 3 मनोवैज्ञानिकों का योगदान था, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। इसमें कोहलर का मुख्य योगदान था। कोहलर ने इसमें कई वनमानुषों के प्रयोग किए थे, जिसमें से सुल्तान नाम का एक वनमानुष था जो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। तो सुल्तान को लेकर कोहलर ने मुख्य 3 प्रकार के प्रयोग किए थे, जिसे हम समझ सकते हैं कि कैसे मनुष्य एक लर्निंग प्रोसेस को सही तरीके से सीखता है। तो कोहलर के पहले प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को एक पिंजरे में एक बॉक्स के साथ बंद कर दिया था और पिंजरे की छत पर केले का गुच्छा लटका दिया था। केले का गुच्छा इतना ऊपर लटकाया गया था कि सुल्तान उसे कूद कर भी पा नहीं सकता था या हाथ बढ़ाकर भी पा नहीं सकता था। तो इस प्रकार सुल्तान को जब भूख लगी पिंजरे में, तो उसने ऊपर लटकते केले के गुच्छे को देखा। उसने वही किया, उसने उछल कर कूद कर केले के गुच्छे को पाना चाहा, लेकिन वो जब थक गया और समझ गया कि नहीं, वो इस प्रकार इसे नहीं पा सकता है, तो फिर धीरे धीरे उसकी नजर पिंजरे में रखे एक बॉक्स पर पड़ी। तो उसने क्या किया, केले के गुच्छे के ठीक नीचे बॉक्स को रखा और उस पर चढ़कर उसने क्या किया, आखिर में वो केले के गुच्छे को उसने पा लिया। तो इस प्रकार उसने अपनी भूख मिटाई। तो इससे ये साबित हुआ कि उसने अपनी सूझ का प्रयोग किया, उसने अपनी समझदारी का प्रयोग किया और उनको शांत कर पाया। अगर कोहलर के दूसरे प्रयोग की बात की जाए दोस्तों, तो दूसरे प्रयोग में कोहलर ने इस प्रोसेस को थोड़ा और जटिल बना दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया, क्योंकि पिंजरे में 2 बॉक्स रख दिए और केले के गुच्छे को इतना ऊपर लटका दिया कि उन दोनों बॉक्स को एक के ऊपर एक रख कर फिर उस पर चढ़कर ही केले के गुच्छे को पाया जा सकता था। तो इस प्रकार सुल्तान की नजर जब केले के गुच्छे पर पड़ी, तो उसने क्या किया, स्टार्टिंग में तो उसने हाथ बढ़ाकर या एक बॉक्स पर चढ़कर उसने केले के गुच्छे को पाना चाहा। फिर उसका नजर दूसरे बॉक्स पर भी पड़ा, तो उसने देखा कि जब वो एक बॉक्स पर चढ़कर केले के गुच्छे को नहीं पा रहा है, तो उसकी नजर दूसरे बॉक्स पर पड़ी। तो उसने उस बॉक्स के ऊपर दूसरे बॉक्स को रखा, फिर उसके ऊपर चढ़कर उसने क्या किया, केले के गुच्छे को पा लिया और अपनी भूख मिटाई। इस प्रकार उसने इस प्रोसेस को भी आसानी से अपनी सूझ से पार कर लिया। यानी जैसे जैसे प्राणी अपनी बुद्धि का, अपनी समझदारी का प्रयोग करता है, वो बड़ी से बड़ी समस्याओं को क्या कर सकता है, आसानी से पार कर सकता है। लेकिन उसे अपनी सूझ की, उसे अपनी समझदारी की जरूरत होती है, ना कि घबराने। तीसरे प्रयोग की अगर बात करें तो इसमें कोहलर ने क्या किया, इस प्रोसेस को थोड़ा और जटिल बना दिया। कोहलर ने क्या किया कि पिंजरे में 2 छड़ी रख दी, एक छड़ी छोटे आकार की और दूसरी उससे बड़े आकार की थी, और दोनों छड़ी को आपस में बीच से जोड़कर एक बड़ा छड़ी बनाया जा सकता था। और केले के गुच्छे को कोहलर ने पिंजरे के बाहर इतनी दूरी पर रख दिया कि सुल्तान उसे हाथ बढ़ाकर भी नहीं पा सकता था। तो जब सुल्तान को भूख लगी और उसकी नजर बाहर रखे केले के गुच्छे पर पड़ी, तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेना चाहा, पर उसने देखा कि जो केले का गुच्छा है वो इतनी दूर है जिससे वो आसानी से नहीं जा सकता है। तो उसकी नजर पिंजरे में रखे एक छड़ी पर पड़ी। उसने इस छड़ी की सहायता से बाहर केले के गुच्छे को पाना चाहा, लेकिन उसे वो पा नहीं सका, क्योंकि केले का गुच्छा इतनी दूर था कि जब तक दोनों छड़ी को एक साथ जोड़कर उसके बाद उस छड़ी से पाया जा सकता था। तो इस प्रकार सुल्तान की नजर दूसरे छड़ी पर भी पड़ी। उसने उस दूसरी बड़ी छड़ी से भी हाथ बाहर बढ़ाकर केले के गुच्छे को पाना चाहा, लेकिन उसमें भी वो असफल रहा। तब उसने धीरे धीरे दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ दिया, और दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ने के बाद फिर उसने जब केले के गुच्छे को लेने का प्रयास किया, तो उसने केले के गुच्छे को पा लिया। इस प्रकार अगर हम इन तीनों प्रयोगों को देखते हैं, तो सुल्तान को बार बार एक के बाद एक नई नई जटिलताओं को दिया जा रहा था, जिसको उसने समझदारी के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी सूझ का प्रयोग करके उसे हल कर लिया। तो गेस्टाल्ट के इस प्रयोग से हम ये सीख सकते हैं कि हर प्राणी अगर कुछ अपने जीवन में सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। वो किसी भी समस्या को, किसी भी परिस्थिति में अपनी सूझ का, अपनी बुद्धि का, हर नकारात्मकता से बचने के लिए अपनी समझदारी का प्रयोग करके वो हर मुसीबत से बाहर निकल सकता है और हर समस्या का हल भी ढूंढ सकता है। गेस्टाल्टवादियों के इस विचारधारा को अंतर्दृष्टि या सूझ की विचारधारा भी कहते हैं। तो गेस्टाल्ट की इस विचारधारा से आज हमने क्या सीखा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।